अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। असल में ये जी सुबह का टाइम था, बेटी मेरी ने स्कूल जाना था, इसका कोई टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो वो उसी की तैयारी कर रही थी, साथ ही अपनी चीज़ें वगैरह समेट रही थी। क्योंकि टेस्ट की तैयारी के लिए पता है, फिर बुक्स वगैरह निकालनी पड़ती हैं, वैसे भी घर आके पढ़ना होता है। तो रात को उसने अपना बैग नहीं समेटा। म्यूमन ये अपनी चीज़ें जो होती हैं ना, रात को समेट के सोती है, लेकिन आज ना उसने इस टाइम समेटी हैं। यहाँ पे भी जैसे पाकिस्तान में नहीं होता, एशिया में होता है कि पहले 5वीं तक होता है स्कूल, उसको कहते हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे जी असल में वही सिस्टम है, पहले होता है, ये थी पहले प्राइमरी हिस्से में, लेकिन अब इसने जी इसका स्कूल चेंज होना है। तो इसी सिलसिले में अब टेस्ट चल रहे हैं, तो वो उसी की तैयारी कर रही थी ना। तो ये लेकिन ये है कि इधर पता है, हमारा तो एक ही बस प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल होता है और तो कुछ भी सिस्टम नहीं होता। लेकिन इधर हर हिस्से पे, प्राइमरी हिस्से में भी 3 स्कूल होते हैं, 3 कैटेगरी हैं, और सेकेंडरी हिस्से में भी 3 कैटेगरी होती हैं। बड़ा टफ कंपटीशन होता है। यकीन करें, बच्चे इतना नर्वस रहते हैं ना कि हाय हमने अच्छे स्कूल जाना है, हमने अच्छे स्कूल जाना है ना। तो बस इसी वजह से वैसे भी टेस्ट चल रहे थे, तो आजकल वैसे वो भी है कि अब इनकी मेल्डिंग होनी है दूसरी स्कूल, तो इस वजह से भी ज़्यादा फिर बच्चे पढ़ते हैं ना। यहाँ पे जी बस मैं इसे स्कूल छोड़ने जा रही थी, तकरीबन अभी रहा ना, अंधेरा ही था। है तो 8 बजे का टाइम, लेकिन अभी भी अंधेरा था। सर्दियों में पता नहीं यहाँ ऐसे ही होता है ना। मौसम ऐसे बड़ा शानदार था, बड़ा हल जैसे कहते नहीं है, बड़ा ही रोमांटिक सा मौसम, ये कुछ इसी किस्म का था। बड़ा ही अच्छा सा मौसम था ना, ना सर्दी ज़्यादा थी ना इतनी गर्मी थी, बड़ा अच्छा मौसम था ना। खैर यहाँ पे जी बस हम स्कूल की तरफ जा रहे थे, और दूसरे बच्चे भी जा रहे थे, लेकिन हम जिस तरफ से जाते हैं ना, इस तरफ रश कम ही होता है। इधर से तकरीबन सिर्फ 3 बच्चे जाते हैं, एक मेरी बेटी है और 2 और जाते हैं ना, बाकी दूसरी तरफ से लोग आते हैं ना। हमारे इधर जिस एरिया में हम रहते हैं, इधर नहीं इस तरह है ना, कोई बच्चे इतने ज़्यादा ना। यहाँ पे जी बस अब थोड़ी दूर ही रह गया जी स्कूल, और स्कूल की तरफ जाते हैं बेटी को छोड़ के, तो फिर मैं चली जाऊँगी जी घर। यहाँ पे जी मैंने आपको दिखाना था कि एक जंगल है, वो जो यहाँ से दरख्त नहीं नज़र आ रहे, वो इतना ज़्यादा घना जंगल है ना। मैं जब भी आती हूँ ना कभी अकेली इस टाइम, तो मुझे बड़ा डर आता है ना। पता नहीं लोगों को, यहाँ लोग उसके अंदर घुसे होते हैं उस जंगल के अंदर, पता नहीं उनको डर ही नहीं आता। खैर यहाँ पे जी मैं अपनी बेटी को छोड़ के वापस आ गई थी। मियाँ साहब भी नाश्ता वगैरह करके जहाँ पे चले गए थे, और मैंने जी अपने लिए ये बनाया था ना कुछ, जी मैंने योगर्ट डाला था, चिया सीड डाला था, बनाना डाला था, और कुछ ओट्स वगैरह डाले थे ना। तो बस मैं नाश्ते में यही लूँगी। बस मेरा लाइट से करने को दिल कर रहा था ना, तो बस मैंने फिर अपने लिए यही रेडी कर लिया था। बेटे को जी मैंने खाना खिला दिया था, वो अब जी अपने मस्ती में लगा हुआ है। बस मैं ही रहती थी। मैं असल में ना सफाइयाँ वगैरह करके तो अमूमन बाद में करती हूँ। कभी तो मैं अपने मियाँ साहब के साथ ही कर लेती हूँ, कभी जी बाद में ही हो जाता है। बस जी जैसे जैसे वक्त मिलता है, हम माएँ पता वैसे ही वैसे अपने खाने पीने के टाइम को एडजस्ट कर लेती हैं। और यहाँ पे जी उसके बाद आज मेरे बड़े दिनों का काम है, डिले ही होता जा रहा था। आज मैंने उसको भी जो मर्ज़ी हो जाए, उस काम को भी मैंने करना ही करना है। एक्चुअली मैं पता है इधर सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैं कुछ सीड्स नट्स उसको सही तरह से करके ना ब्लेंडर के अंदर पीस के, तो मैं अपने मियाँ साहब को ना दूध के अंदर डाल के देती हूँ ना। लेकिन ये है कि वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गए थे। मैं बादाम भी और सारा कुछ, काजू बादाम चार मगज़ लेके तो आ गई थी, लेकिन ये था कि मैं कह रही थी कि मैं इसको कल करूँगी परसों करूँगी, तो बस उसको कर नहीं थी रही। आज मैंने कहा कि आज ये काम होना ही होना, जो मर्ज़ी हो जाए। ये जी चार मगज़ हैं, ये मिक्स ही होते हैं, आपको ना एलडी से नहीं मिलने, नहीं नहीं एलडी से मिल जाएंगे, लिडल से नहीं मिलने। एलडी से आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग लेना चाहें ना। पता है इधर सर्दी ज़्यादा होती है, तो आप लोग खुद भी पिए, अपने मियाँ साहब को दे, बच्चों को दे, ये अच्छी चीज़ होती है। साथ ही जी ये मैं लेके आई हुई थी अखरोट, ये तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे। साथ ये जी पता है आप लोगों को अलसी है, ये भी मिल जाएगी आपको, ये किसी और जगह से नहीं मिलनी, सिर्फ रोस्मान से मिलेगी आपको। ये सारी चीज़ें मैंने जी आज पीसनी है। तो यहाँ पे जी बस वही, बस मैं फिर ब्लेंड कर रही थी, और तकरीबन ये ख़त्म हो गया था काम, अब तो थोड़ा ही रहता था। ये मैं पीस के रख दूँ ना एक दफ़ा, तो तकरीबन मेरे ना दो, हाँ 2 मंथ इजी गुजर जाते हैं ना, बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। साथ ही जी मैंने कुछ बादाम वगैरह भी, बादाम मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किए, बस मैंने 2 ही, बस ये जो होती है ना इसका जार,
ये दो दफ़ा फिल करके तो बस किए थे मैंने, बाकी चीज़ें ज़्यादा मकदार में ले ली थी। पता है वो एक दफ़ा खुल जाए ना तो फिर वो ख़राब हो जाती है, और कहीं जब भी देखो कभी वो कहीं गिरी होती है, कभी कहीं गिरी होती है। इसलिए मैंने दूसरी चीज़ें ज़्यादा ले ली है। बादाम मैंने सिर्फ ये 2 जार ही लिए हैं। यहाँ पे जिनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर उसको जार के अंदर तो भर के तो फिल करके तो रख दूँगी। और जब मियाँ साहब को मैं दूध रात को बॉयल करके दूँ तो मैं 1 चम्मच इसका डालती हूँ और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना तो उनको दे देती हूँ। इस तरह उनकी जितनी भी सारा दिन की थकावट होती है ना, उनकी ख़त्म हो जाती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना। और साथ ही जी मैं अपने बच्चों को भी स्कूल से लाने का टाइम हो चुका था। आज मैंने अभी खाने में तो कुछ भी नहीं रेडी किया। मैं ऐसा करूँगी कि वापसी पे ना एक आती है ना पिज़्ज़ा शॉप, वहाँ से मैं उनके लिए ना ले आऊँगी नूडल वगैरह। नूडल मिल जाएँ या फिर वो देखूँगी वो क्या कहते हैं, या फिर ऐसा करूँगी कि उनको ना चिप्स वगैरह ले दूँगी ना, पोमस जिसको कहते हैं वो ही ले दूँगी। वो भी बड़ी खुशी से खा लेते हैं। और खाना फिर मैं ज़रा रात को लेट ही रेडी करूँगी। भूख तो उनको अभी लगी होगी तो अभी ज़रा उनकी बेली फुल हो जाएगी ना। यहाँ पे जी मैंने सारी कुछ इनको फिल करके रख दिया, चीज़ों को मैनेज कर दिया। अब इसके बाद जी मैंने लेने जाना है अपने बच्चों को स्कूल से। और साथ ही जी मैं फिर बच्चों को स्कूल से ले आई थी, और जो शॉप थी वहाँ से मैंने बच्चों से पूछा था अपने जो लेना ले आए। तो बच्चों ने कहा कि हमने नगेट्स तो नहीं खाने, आप हमें फ़्राइज़ ले दें। बाद जी फ़्राइज़ लेके हम फिर घर वापस आ चुके हैं। बच्चों को जी फ़्राइज़ देते हैं, वो इंजॉय करते हैं। और मैं थोड़ी देर बाद जी फिर मैं डिनर के लिए खाना रेडी कर लूँगी। असल में जी आज मैंने ना लेट ही खाना रेडी करना है ना, इसीलिए फिर मैंने बच्चों को ये फ़्राइज़ वगैरह ले दी हैं। मैंने कहा आप लोग ये खा लें। तो खाना मैंने लेट ही रेडी करना है। मैंने खाने में इतना ज़्यादा तो नहीं रेडी करना, बस मैंने वही चावल वगैरह ही बनाने हैं। सालन पड़ा हुआ था तो साथ मैंने फिर चावल ही बना लेने हैं। बच्चे ये खा लेंगे, अगर उन्होंने खाना भी खाना होगा तो उनकी मर्ज़ी। अगर उनकी भूख होगी तो फिर यहाँ तो फिर दूध वगैरह दे दूँगी, या फिर उनको तो खाना ही दे दूँगी ना, चावल वगैरह। साथ जी अब मैं बच्चों को देती हूँ ये पोमस वगैरह, बच्चे इंजॉय करते हैं। यहाँ पे जी मेरा और आप लोगों का यहीं तक था सफ़र। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।